नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा ने 3 प्रत्याशियों का पैनल किया तैयार। आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक में नामों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड समेत नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज करेंगे बैठक। नक्सल अभियानों के साथ ही विकास योजनाओं की प्रगति की भी होगी समीक्षा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने SC/ST किसानों के प्रशिक्षण के लिए रांची में 2 बहुउद्देशीय भवन की रखी आधारशिला। कहा, किसानों की आमदनी बढ़ाना केंद्र की प्राथमिकता। राज्य पर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर। मौसम विभाग ने रांची, गुमला और बोकारो समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से 11 अक्टूबर तक बारिश का जताया अनुमान। और महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। पुरुष टीम ने भी बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदा। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेश विधानसभा चुनाव समिति ने राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया है। समिति की बैठक में एक विधानसभा क्षेत्र से 3 नामों को पैनल में शामिल किया गया है। पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक में इन नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगेगी। श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। 81 कैंडिडेट का पैनल बनाने का काम चल रहा है। आज दिल्ली में बैठक है, उसका बाद हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उसका बाद सूची निकालेगा। तो ये मुझको लगता है कि कम से कम यह 7 दिन का एक प्रक्रिया रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड समेत नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राज्यों की सुरक्षा स्थिति, नक्सल अभियान और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में कई अन्य केंद्रीय मंत्री और वरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को विकास सहायता प्रदान करने में निकटता से शामिल 5 केंद्रीय मंत्री भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार, केंद्र, राज्यों और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी विचार विमर्श में भाग लेंगे। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार की रणनीति के कारण नक्सली हिंसा में 72% कमी आई है। सुरक्षा बलों ने इस वर्ष अब तक 202 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि 723 नक्सलियों ने समर्पण किया और 812 को गिरफ्तार किया गया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 2024 में 38 रह गई है। सरकार ने प्रभावित राज्यों के सुदूर इलाकों तक विकास योजनाएं पहुंचाने के लिए सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने सहित कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। रांची के गढ़खटंगा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 2 बहुउद्देशीय भवनों की आधारशिला रखने के बाद उन्होंने कहा कि इन भवनों का निर्माण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि शोध संस्थानों के जरिए कृषि उत्पादक की गुणवत्ता में वृद्धि और लागत में कमी के लिए प्रयास जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य है किसानों की आमदनी बढ़े, और किसानों की आमदनी बढ़ाना है तो वो फसलें तो ठीक से हो ही, किसानों का उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार घोटालेबाजों को बचाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम है चोरों को पकड़ना, गड़बड़ी की जांच कराना, दोषियों को कोर्ट से सजा दिलवाना, लेकिन ठीक इसके उलट राज्य सरकार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकारी पैसे से नामी वकीलों की टीम रखकर घोटाले की जांच नहीं होने दे रही है। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह विफल है। हटिया विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य की बुनियाद को कमजोर कर दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी
रांची से सुन रहे हैं। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान योजना पूरे देश में समय की मांग है। ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में श्री सोरेन ने दोहराया कि अगर केंद्र सरकार झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ लौटा दे तो राज्य की महिलाओं के खाते में वे इसी माह से 2500 रुपए भेजने की शुरुआत कर देंगे। इधर झामुमो नेत्री और गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लाई गई मैया सम्मान योजना आधी आबादी को सशक्त करने की क्रांतिकारी योजना है। गुमला में आयोजित मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। झारखंड में ये पहली बार है हेमंत सरकार हमारी आधी आबादी के लिए बहुत क्रांतिकारी योजना लाई है, चाहे बच्चियों के लिए हो या हमारी महिला दीदी के लिए हो, स्वयं समूह के लिए हो। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा हो रही है। रांची समेत पूरे राज्य में नवरात्र को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। हजारीबाग में एक भक्त ने 9 दिनों का मौन व्रत रखकर मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग में भाजपा नेता अमित सिन्हा मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक मौन व्रत रखते हैं। हजारीबाग के भाजपा नेता अमित सिन्हा 9 दिनों तक फलाहार में रहते हैं, साथ ही 9 दिनों तक मौन व्रत रखते हैं। इस दौरान उनसे कोई वार्ता करता है तो वो अपनी बातों को लिखकर या व्हाट्सएप के जरिए अपनी बातें रखते हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 11 अक्टूबर तक राज्य के सभी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची के अलावा गुमला, बोकारो समेत कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। ग्वालियर में 3 T20 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। उधर दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। ग्वालियर में पहले बल्लेबाजी करती हुई बांग्लादेश की टीम 127 रन पर सिमट गई। भारत ने 11 ओवर और 5 गेंद में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। अर्शदीप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई पाकिस्तान की टीम 8 विकेट पर 105 रन ही बना सकी। भारत ने 18 ओवर और 5 गेंद में 4 विकेट पर 108 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत का अगला मैच बुधवार को श्रीलंका से होगा। शारजाह में ग्रुप बी में आज इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने रोहतास में सोन नदी में 7 बच्चों के डूबने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, रोहतास में सोन नदी में डूबे 7 बच्चे, इनमें रांची के एक ही परिवार के 4। हिंदुस्तान की सुर्खी है, आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय तय करेगी राज्य सरकार। दैनिक भास्कर लिखता है, मनरेगा कर्मियों का मानदेय 30% बढ़ेगा। दुर्घटना में मौत पर आश्रित को 20 लाख रुपए। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन के हवाले से लिखता है, देश भर में मैया सम्मान जैसी योजना लागू कराए भाजपा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष पैनल ने जापान के साथ संयुक्त रूप से 5वें चंद्र मिशन को मंजूरी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा ने 3 प्रत्याशियों का पैनल किया तैयार। आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ बैठक में नामों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड समेत नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज करेंगे बैठक। नक्सल अभियानों के साथ ही विकास योजनाओं की प्रगति की भी होगी समीक्षा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने SC/ST किसानों के प्रशिक्षण के लिए रांची में 2 बहुउद्देशीय भवन की रखी आधारशिला। कहा, किसानों की आमदनी बढ़ाना केंद्र की प्राथमिकता। राज्य पर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर। मौसम विभाग ने रांची, गुमला और बोकारो समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से 11 अक्टूबर तक बारिश का जताया अनुमान। और महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। पुरुष टीम ने भी बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।